मीडियम का ये है कि लोगरिथम की टूल की मदद से कीमतें मालूम करें। यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यूज़, ये थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। आप इंग्लिश के ये चीज़ें सीखेंगे, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम आएंगी, तो आप ये चीज़ें सीखें साथ साथ। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, ज़रा स्टार्ट करता हूँ, तो साथ आप उर्दू मीडियम के लिए भी ईजी है कि आप भी सीखें कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 3 विद सारी जाज। तो ये एक्सरसाइज हम अभी करने लगे हैं 3.4। तो 3.4 में राइट साइड पे मैं फार्मूलाज वही सारे लिख दिए हैं मैंने। साथ साथ में वीडियो के ये चलाऊँगा ताकि आपको पता चले कि यही फार्मूलाज हमारे पास चारों यूज़ होंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब स्टार्ट करने के लिए अब इस है क्या क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है यहाँ पे, यानी कि हम लॉग टेबल का भी यूज़ करेंगे और इन फार्मूलाज का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ स्टूडेंट्स में बता दूँ, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें उनमें इस पूरे चैप्टर में बस यही एक चीज़ का डिफरेंस है कि जो उर्दू मीडियम में ज़्यादातर जो चीज़ चलती है ना, वो चलती है आप जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, उसको खासा कहते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो आप अगर एक लफ्ज़ ये सीख लेंगे ना, करेक्टरिस्टिक्स खासा की जगह, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। उर्दू मीडियम का ये है कि लोगरिथम की टूल की मदद से कीमतें मालूम करें। यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यूज़, ये थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। आप इंग्लिश के ये चीज़ें सीखेंगे तो आपको आगे एफएससी में भी ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम आएंगी। तो आप ये चीज़ें सीखें साथ साथ। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, ज़रा स्टार्ट करता हूँ, तो साथ आप उर्दू मीडियम के लिए भी ईजी है कि आप भी सीखें, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो ठीक हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में ये करेंगे, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि अभी ये किसी ये दो नंबर्स दिए हुए हैं 0.8176 और मल्टीप्लाइड बाई 13.64, तो इनकी लॉग यूज़ करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो लॉग में होता है कि जब इसको भी किसी ना तो इसके साथ लॉग है ना किसी वेरिएबल के बराबर रखा हुआ है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि पहला स्टेप होगा इसमें कि आप इसको एक्स के बराबर रख लेंगे बस। 8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64, इसको मैंने एक्स लिख दिया। इसके बाद आप कहेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स। ये पहली जो पार्ट में कर रहा हूँ ना, इसके साथ में लिख रहा हूँ, बाकी आपने ये दफ़ा खुद लिखना है। मैं दोनों साइड पे लॉग ले लूँगा। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग इंटू 0.8176 मल्टीप्लाइड बाई 13.64। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यह है कि ये लॉग जो है लॉग एक्स के साथ ही चलेगा आगे तक। तो अब ये देखें कि यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला है, जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो बाय लॉग हो, तो इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको प्लस कर देंगे, अगर डिवाइड होगा तो माइनस कर देंगे। ये पहला फार्मूला इस पर लगेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो मल्टीप्लाई है तो क्या, अब तो आपकी खास अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, हो तो दोनों के साथ लॉग में लगा दूंगा। 0.8176 यहाँ तक तो बहुत इजी है। ये आप 13.64, जिन स्टूडेंट्स को ये प्लस की समझ नहीं आई और उन्होंने इससे पहले एक्सरसाइज नहीं की है, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पीछे जाएं और मेरी जो मैंने करवाया काम पीछे 3.3 में, वो सारी मेरी वीडियोस देखें तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा फिर। अब अगर ये क्वेश्चन हो ना 4 मार्क्स का,
ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करके छोड़ देते हैं, आपको कुछ ना कुछ उसके 2 मार्क्स या 1.5 मिल जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब तक वो एंड तक आंसर नहीं निकालेंगे उनको नहीं मिलेगा कुछ। ऐसी बात नहीं है, स्टेप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हम पहुंच गए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉग टेबल की मदद से इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ये अब देखें, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं पहले। अब देखें, एक पॉइंट इशारिया यहाँ पे है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट कम से कम एक होना चाहिए साइड पे ना, उस पे लेके जाना होता है। ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से एक डिजिट यहाँ मूव करेगा तो करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगा, जब ये मूव करेगा तो इसका करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा। अब देखें 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखना है अपने +1 बनेगा कि -1। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब इशारिया इस साइड से मूव करता है राइट साइड की तरफ, राइट साइड की तरफ जब मूव करेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। जब लेफ्ट साइड के मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ तो प्लस होगा। तो ये माइनस है तो इसके माइनस हम लगाएंगे ऊपर। इसको 1 बार भी पढ़ते हैं, माइनस भी, ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करेंगे मेंटीसा। ठीक है ना, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए मैं लॉग टेबल में जा रहा हूँ। मेरे पास 8176 है, ये नंबर आपने याद रखना है। मैं इधर लिख भी लेता हूँ नंबर क्या है, नंबर 8176.8176। अब हम लॉग टेबल में 81 को ढूंढेंगे, ये हमें 81 मिल गया। पहले दो जो नंबर्स होते हैं 81 को हम पहले कॉलम में ढूंढते हैं, पता है आपको। ये मैंने ढूंढ लिया। अब ये इसकी पोजीशन है 0 1 2 3, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है ना, ऊपर भी लिखी हुई है, मैंने दोबारा नीचे लिख दी ताकि मुझे ऊपर जाना ना पड़े टेबल की तरफ। ठीक है ना, वो ऊपर छुप गया पेज के ऊपर, तो उधर नहीं जाना। तो अब मैंने कौन सी पोजीशन, 81 तो मुझे मिल गया। अब मेरा रिक्वायर्ड नंबर कहाँ पे है, वो है, हम तीसरे डिजिट को देखते हैं, ये 7 है। ठीक है ना, तो 7 पोजीशन मेरे पास ये बन गई है। ठीक है, अब ये मेरे पास वो नंबर बन गया 9122। ठीक है बेटा, ये बन गया 0.9122। अब इसमें डिफरेंस का में जाएंगे। ठीक है, डिफरेंस 6 पे है, तो 6 मेरे पास ये है, तो डिफरेंस 3 है। अब ये 9122 में 3 प्लस करेंगे तो 9125 बन जाएगा। 3 में 2 में 3 प्लस करेंगे तो 25 बन जाएगा। क्या बना मेरे पास नंबर, 9125। ठीक है, अब मैं इशारिया लगा के यहाँ पे लिखूंगा 9125 या 9125। ये मैंने इसका लॉग फाइंड कर लिया, इस नंबर का मैंने लॉग फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी यहाँ कर सकते हैं कि आप ये नंबर कैलकुलेटर में लिखेंगे। ठीक है, पहले करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे और फिर इसका ये नंबर जब लिखेंगे तो कैलकुलेटर पे भी आ जाता है। ठीक है जी, तो अब प्लस बीच में डालेंगे। अब हम फाइंड करेंगे 13 का करेक्टरिस्टिक्स, पहले फाइंड करेंगे। ये देखिए इस नंबर का। अब यहाँ पे इशारिया कम से कम एक नॉन ज़ीरो नंबर इस साइड लेफ्ट साइड पे होना चाहिए यहाँ। अब पॉइंट एक साइड इधर, एक मूव इधर करेगा, तो क्या अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो +1 हमारे पास बन गया ये 1। ठीक है, प्लस हम साथ लिखते नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर आ गया 1364 या 1364। अब 1364 को मैंने ढूंढना है, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। नंबर मैंने याद रखा हुआ है 13 को मैंने ढूंढना है। तो ये मेरे पास 13 मुझे नंबर मिल गया, ये मिल गया। नंबर पूरा था 1364, मैंने इधर लिख लिया था कि याद है मुझे, दोबारा उधर ना जाना पड़े। तो 13 तो मैंने ढूंढ लिया। अब इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, अब मैंने रो में देखना है, इस रो में देखना है कि पोजीशन क्या है, 6 है। तीसरा जो नंबर होता है वो पोजीशन होता है नंबर, ये 6 पोजीशन आ गई है। तो इसको नीचे लेके आए, यहाँ पे ये नीचे लाते हैं, तो 3 के सामने बिल्कुल ये आ गया नंबर हमारे पास, ये वाला नंबर। ठीक है ना, ये देखिए 13 के बिलने वाले कॉलम में ये मेरे पास ये नंबर यहाँ पे आ गया इस तरह। अब इसको 13 ऐसा रो की तरफ आगे आते हैं, ऊपर से जिस कॉलम में नंबर होता है, तो मैं ये नंबर फाइंड कर लिया 1335। अगर मेरा होता इधर 6 की जगह मेरे होता ना, तो मैं इस कॉलम में आता, तो मेरे पास उस वक्त पर नंबर ये होता 1271 नहीं, लेकिन अभी मेरा नंबर कौन सा है, वो है नंबर मेरे पास 13। ये है नंबर मेरे पास 13 करना है। वो कहाँ देखना है, 4 में। तो 4 देखें, ये मेरे पास 4 है, ये नीचे आते जाएं तो ये बिल्कुल उस कॉलम के बिल्कुल सामने ये 13 है, 13 है। तो मैं इसमें 13 जमा कर लूँगा। ठीक है, ये क्या आ गया 13 35 जमा 13
मैं इधर जमा कर 3 और 5 8, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 3 एक 4। मेरे पास 1348 नंबर बन गया। तो मैं 1 पॉइंट लगा के 1348 में यहाँ पे लिख दूंगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने बस सिंपली और कुछ भी नहीं करना, मैंने प्लस करना है इनको। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, वो समझने वाली ये है कि ये देखें, अब मेरे पास एक नंबर है, ये माइनस का नंबर है। अब -1 का है, ये जो इसका मेंटीस है ना, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो इस पूरे नंबर को माइनस समझ के वो उसमें से प्लस कर देते हैं या निकाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स। मैं फिर बताता हूँ, मेरे पास जो माइनस का नंबर है वो सिर्फ ये 1 वाला 1 है। इसका जो होल नंबर जो पार्ट है वो है फ्रैक्शन वाला, ये जो पार्ट है 0.96, ये प्लस का है, ये माइनस का नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इलादा कर लूँगा, माइनस और प्लस के दोनों नंबर का इलादा कर लूँगा। ये मेरे पास, अब भले आप इसके -1 लिख लें साथ, तो ये क्या हो जाएगा। ये बहुत सी बुक्स पे और की बुक्स पे भी स्टूडेंट्स हेल्प लेते हैं तो उधर ये चीज़ें नहीं होती। ये -1 हो गया और प्लस लगा के 0.9125 और प्लस, ये क्योंकि पूरा नंबर प्लस का है इसको मैंने अलग नहीं किया, 1 भी प्लस का है, तो 1 + 3 1 + 1 3, ठीक है। ये तो 1 + 1 3, 1 × 1 3 4 8। अब ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, उसमें से ये माइनस हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं इधर साथ इसकी कैलकुलेशन करा देता हूँ। ये जी 0.9125 ये प्लस का है, इसमें 1.1348 ये दोनों प्लस के नंबर हैं, इनको मैं आपस में प्लस करता हूँ और 1 माइनस कर देंगे। अब ये 8 × 13, ठीक है, 6 7, ठीक है, 3 और 1 4, 9 और 1 10, और अब ये एक यहाँ पे आ जाएगा कैरी, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2.04। अब पॉइंट मैंने 4 के बाद ही लगाना है, क्योंकि 4 के बाद चला आ रहा है तो के बाद लगाना है। यहाँ पे ये 5 डिजिट है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, आगे 0 0 लगा देंगे, उसके साथ तो कुछ नहीं है ना, 1 तो ऑल पार्ट है, तो उसमें से 1 चला गया, तो 1 बचा 1.0473, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अभी इसका आगे एंटी लॉग लेंगे, ये अगर 1.0473, ये भी आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स, क्योंकि इस साइड पे log x चल रहा है। हमें log x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो लॉग ख़त्म करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, हम एंटी लॉग लेते हैं। यहाँ पे आप लिखें दोबारा, जैसे मैंने ये लिखा है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आप यहाँ पे लिखें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। मैं अभी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एंटी लॉग ले रहा हूँ, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करूँगा दोनों को साइड। तो ये पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये की हुई है प्रैक्टिस। तो एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग हम किसका लेंगे, 1.0473। इस हमने एंटी लॉग क्यों लिया, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए। ये एंटी लॉग लॉग के साथ ख़त्म हो गया, तो x बचा। इसका कैलकुलेटर से भी आप बहुत इजीली शिफ्ट प्रेस करके एंटी लॉग ले सकते हैं, आप लेते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसका टेबल से आपको एंटी लॉग दिखाता हूँ। तो एंटी लॉग में पता है कि हमें पॉइंट के बाद वाला देखना होता है नंबर, ठीक है। लॉग में तो पहले देखते हैं, एंटी लॉग में हम 04 को ढूंढेंगे 7th वाले कॉलम में और 3 के डिफरेंस में देखेंगे। हम क्या देंगे, 04 को 7 में ढूंढेंगे। तो ये देखें मेरे पास इसके बाद ये लॉग का है और आगे एंटी लॉग का मेरे पास टेबल है। हम एंटी लॉग पे जाते हैं, तो हमने 0.04 ये ढूंढ लिया। ये मेरा कर्सर देखें जहाँ पे है 0.04 को मैं आगे चला जाता हूँ 7th पोजीशन पे। 7th पे ये क्या हुआ, 11.14 है और इसमें प्लस करूँगा। अब डिफरेंस क्या था, डिफरेंस 3 था, 3 में डिफरेंस देखें 1, 14 में 1 प्लस करें तो 15। एंटी लॉग लेने के बाद हमें जो नंबर मिला वो मिला 1115, ठीक है। अभी पॉइंट हमारा चल रहा है यहाँ पे ना, एक के बाद। अभी हम पॉइंट नहीं लगाते, इधर सिर्फ निशान लगा देते हैं। पॉइंट हमें सेट करना है। कैसे सेट करते हैं पॉइंट, जब हम देखें लॉग निकला तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 है, तो पॉइंट अभी यहाँ पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे है। तो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक पॉइंट हम राइट पे मूव कराएंगे इधर, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा। कैसे आएगा, ये हमारा 11.15 हमारा आंसर बनेगा। समझ आ गया ना आपको कैसे उसको पॉइंट को मूव करते हैं। अगर इधर नेगेटिव होता, -1 होता तो हम पॉइंट को इधर से यहाँ और पीछे ले जाते,
ठीक है ना। फिर हमारा आंसर आता 0.11, ठीक है ना, 15। तो क्योंकि अब ये क्या है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हम मूव आगे करते हैं राइट साइड पे। तो ये हमारा बन गया आंसर 11.15, हमारी एक्स की वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड थी ये हमारे पास निकल आई है। होपफुली आपको ये समझ आ गया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पार्ट। तो एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पहले स्टेप में इसको एक्स के इक्वल रखते हैं, वो हमने रख ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका लॉग लेंगे, लॉग दोनों साइड पे लेंगे, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग, क्योंकि ये नंबर गिवन था इसके साथ लॉग नहीं था तो आप लॉग लेंगे पहले 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 9.01, नीचे डिवाइड में आ रहा है 0.0234। पहले सब के ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आपको पता है ये स्टेप लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों आपस में ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है लॉग ये प्लस हो जाता है। अभी मैंने साथ से इसके ज़रा फार्मूले हटा दिए, ये अब आपको याद हो गए। और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। डिवाइड में जो भी चीज़ होती है वो माइनस हो जाती है। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं, सबके साथ लॉग अप्लाई कर लेते हैं। लॉग ऊपर क्या हो जाएगा 0.0678 और प्लस हो जाएगा लॉग 9.01, ये हमने लॉग करना है इसका, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा लॉग 0.023 और 4 6 निकालेंगे। ये इसका पॉइंट इस साइड पे है ना, तो ये पॉइंट जो है वो इशारिया मूव करके राइट साइड पे जाएगा, तो -1 हमारा इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। माइनस ऊपर लिखेंगे, ये -1 करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब 6.78 का हम निकालेंगे, इसका लॉग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लॉग के ऊपर इसको लॉग के बटन को दबाएंगे, तो उसके साथ लिखेंगे 6.78, ठीक है ना, बहुत इजी है। इसको इंटर करेंगे तो ये आया 0.8312, ठीक है। इसको पॉइंट के साथ लगा के यहाँ लिख लेंगे 0.83 और 12, आगे प्लस डाल देंगे। अब ये 9R रेडी किधर है, 9 हमें 9 के इस साइड पे एक ही डिजिट हमें नज़र आ रहा है, 9 ही है। और इट्स मीन के 9 को हमें इस को मूव कराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब इशारिया कोई मूव नहीं कर रहा, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, ऑलरेडी वो एक डिजिट इशारिया से साइड पे, तो वो 9 ऑलरेडी है। समझ आ गया आपको। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 9.01 का हम निकालेंगे लॉग, ठीक है। तो 9.10 को हम लॉग निकालेंगे, ये क्लियर हो गया। तो हम लॉग पे इसको क्लिक करेंगे और 9.01, इसका लॉग आया है 0.9547, ठीक है। तो इसका लॉग आ गया 0, पॉइंट साथ लगा देंगे, 0 इसके साथ पॉइंट के साथ इसके ऐड हो जाएगा, ये आ गया 0.9547। आगे ये हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो अब माइनस के बाद क्या हुआ कि इसका, अब देखें यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, या इसको खासा भी बोलते हैं, ठीक है ना। खासा क्या होगा, खासा इसका, अब हमें पॉइंट यहाँ पे है तो 2 पॉइंट हमें यहाँ मूव करके जाना पड़ेगा। 2 जो है ना हमारे पास ये नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि लेफ्ट पे नंबर के हो, तो हमने कितने मूव किए, 2 पॉइंट मूव किए। तो क्योंकि वो राइट साइड पे मूव किए, इशारिया से इधर किए, इस साइड पे किए, तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर वाला ये माइनस तो इधर ही लगा देगा, अंदर हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस है, तो -2 इसके ऊपर ये बाहर लगा जाएंगे, और ये अब इसके पॉइंट लगा के साथ इसका करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू बन गई है ये 2.34, इसका हम जो है ना वो लेंगे जाके लॉग लेंगे, ठीक है। मैंने ये लॉग पे क्लिक किया। अब 2.34 बहुत आसान है स्टूडेंट्स, 2.34 इसको मैंने चेक किया तो ये 0.3692,
ठीक है, तो ये मैं इसके आगे लिख लूँगा 3692। अब अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को थोड़ा सा इलादा कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका ये मेंटीसा होता है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अब यहाँ यहीं से अब हम इसको ना इलादा कर लेंगे, ये माइनस इलादा कर लेंगे, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस की ये वैल्यू बन गई है हमारी। ठीक है, 0.8312। अब यहाँ ये सोचने की बात है, आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले ये पॉइंट के साथ इसको ये करके क्यों लिखा। तो जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग पूरे का हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर जब हम कैलकुलेशन में हमें आसानी हो इसलिए हम इसको माइनस को इलादा करते हैं, पॉजिटिव सारी वैल्यू इलादा करते हैं ताकि आप उसको माइनस ना करें। तो आगे 0.9547। अब ये माइनस है, अंदर -2 है। ठीक है ना, इसको इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, तो ऊपर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो आपको पता है ये प्लस बन जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके ना ये तो प्लस बन जाएगा 2। लेकिन ये जो मेंटीस है आगे इस नंबर का, मैंने आपको बताया था ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जब माइनस इस नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा प्लस के साथ, तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आगे वो प्लस का बन गया, ये -0.3692 जी। अब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी इजी हो गई हैं। मैं आपको मैनुअल भी करके दिखाता हूँ, और ज़रा हम इसको ना कैलकुलेटर पे भी ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास देखें ना, प्लस की वैल्यू कौन सी है और माइनस की कौन सी है। एक ये वैल्यू हमारे पास प्लस की है, ठीक है ना, ये भी प्लस की है, ठीक है, ये 2 प्लस का है, और ये -1 और ये दोनों माइनस की हैं आखिरी वैल्यू। तो प्लस की वैल्यूज़ को आपको इलादा और माइनस की इलादा प्लस कर लें तो कोई मसला नहीं। ये आप सबसे पहले 2 है, 2.0000, ये क्योंकि 2 के बाद 0 तो नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो प्लस की वैल्यू इसके अलावा हमारी मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, इनको प्लस कर लें, 0.8312, और इसके अलावा ये भी मेरे पास प्लस की वैल्यू पॉइंट के बाद है 0.9547, और 2 प्लस का हो गया, ये तीनों प्लस की है ना। ठीक है, 729, और ये 5 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, और ये 17 बनेगा। तो ये पॉइंट इधर आके 17 यहाँ पे आगे आ जाएगा, कह दीजिए 3 पॉइंट समथिंग ये बन गया। और माइनस की कौन सी है, एक तो -1 3 से जाएगा तो 2 बचेगा। चलें अब ये माइनस करते हैं, ये पॉइंट वाली वैल्यू इसमें से माइनस करते हैं पहले। ये 0.36 और 92, अब इसको माइनस करेंगे तो ये 7 बच जाएगा इधर। ठीक है, अब 15 में से यहाँ 15 बन जाएगा, 15 में से 7 बचा था, 7 में से 6 गए तो 7 में से 6 गए तो 1, ठीक हो गया बच्चों, और 7 में से 3 गए तो 4.3 उधर रहेगा। अब 1 निकलेगा, -1 ये वाला, ठीक है, ये भी माइनस का है, इसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा, अब बाकी 2 हो जाएगा, 2.4167 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये मैनुअल तरीके से मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखा दी। 4167, ये क्या आ गया हमारे पास, लॉग x आ गया। हमें तो x चाहिए, तो दोनों साइड पे ना एंटी लॉग करेंगे। ठीक है ना, मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूँ, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करता हूँ लॉग x के साथ, इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे किसका, 2.4167 का। ठीक हो गया, इसका एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग जब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग लेना भी मुश्किल नहीं है, मैं कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एंटी लॉग के लिए पता है आपको, हम पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट के बाद लॉग करेंगे, लॉग के बाद मैं इसमें ये नंबर डालूंगा, ठीक है ना, 2.4167, ठीक हो गया। तो इसको एंटर करेंगे तो मेरे पास आया 261.03। 03 बहुत छोटा नंबर है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो मैं सिंपली लिखूंगा 261। उस आप बुक्स पे देखें, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स, x। ये लॉग एंटी लॉग से कट गया तो x।
अब ये वाली जो सारी कैलकुलेशन है ना, मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। अगर आपको कैलकुलेटर पे ये करनी हो तो कैसे होंगी, प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ से चलना है, ये -1 है ना, तो अब सबसे पहले माइनस को क्लिक करें, माइनस किया, -1, ठीक है। तो इसके अलावा मैं ज़रा इस कैलकुलेटर का कुछ एक और चीज़ ऑन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। इसका की लॉग साथ में निकाल लेता हूँ, आपको साथ नीचे पता चलता रहेगा कि हम क्या करते जा रहे थे, ठीक है। ये की लॉग इसका आ गया, ठीक है। अब मैं ये वाली कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपने ये कैसे करनी है, अभी क्लियर कर देते हैं। ये जो एक्शन करेंगे वो सारा आपके पास इधर आ जाएगा नीचे की लागत पे, क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस साइड पे ये जैसे मैं माइनस लेता हूँ ना, मैं कहता हूँ माइनस, ये वाला पहला नंबर -1 मैंने कर दिया, -1, ये देखें नीचे आ रहा है, ये -1 है। -1 के बाद क्या करना है, प्लस, आपने इसको प्लस करना है, सॉरी ये माइनस हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। -1 के बाद प्लस, प्लस के बाद आपने 0.8312 ये आपने कर दिया। अब उसके बाद आपने जो है फिर प्लस करना है, फिर प्लस कर दिया, ठीक है, 0.9547, ठीक है। प्लस करने के बाद फिर आपने प्लस किया 2, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, माइनस किया, माइनस क्या करेंगे हम, 0.3692। और जब इंटर प्रेस करेंगे तो ठीक है, या इस पे इक्वल पे क्लिक करेंगे, वही मिला 2.4167। तो देखें यही आपके पास आपको मिला। तो इसलिए आपने जब कैलकुलेटर का यूज़ करना है तो भले आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, लेकिन आपको यूज़ करना आना चाहिए। ये देखें सारी वैल्यूज़ उसके अंदर, आप एक साइड से साइन को ना छोड़ें। यहाँ पे देखें मैंने माइनस साइन साथ रखा है, तो ये आपके पास वैल्यू रिटर्न में आ गई है, ठीक है। और की लॉग पे भी मैंने आपको दिखा दिया सारा, ठीक है। इसको मैं की लॉग ऑफ करता हूँ, ठीक है, की लॉग ऑफ हो गया। ये देखें आपके पास कैलकुलेटर पे रिजल्ट आ गया। और एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व इसका पार्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट की तरफ। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि हमें ये कैलकुलेटर के साथ सीखना था, बच्चों की डिमांड थी। अब ये 261 है, 261 का आप दोबारा अगर लॉग लेंगे तो आपके पास जो है वो ये ऊपर वाली जिस रकम का लॉग लिया था, लॉग और एंटी लॉग आपस में ये क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो आपके पास ये वापस आ जाएगी वैल्यू। इसको चेक करने के लिए हम 261 का दोबारा लॉग लेते हैं, तो आपके पास ये वापस। अब आप दोबारा 261 का लें लॉग, ठीक है। लॉग को आप लॉग के बटन को दबाएं और 261 करें, ठीक है ना। आपके पास देखें 2.41 यही चीज़ आपके पास वो वापस आ गया लॉग। फिर आप इसका एंटी लॉग करेंगे तो फिर आपको वो, तो ये हमारा आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके 4-5 स्टेप होते हैं इन क्वेश्चंस के। होप फॉर दी बेस्ट आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और इस क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स के भी आप प्रैक्टिस करें और इसको करके देखें कि कैलकुलेटर से कैसे हो रहा है, और आप जो है वो बगैर कैलकुलेटर के इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है 3.4 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है हमने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब मुझे कुछ डिमांड आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर आप जो है ना लॉग टेबल से तो करा रहे हैं, आप कैलकुलेटर से भी कराएं। हालांकि कैलकुलेटर से करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू लॉग टेबल की मदद से करने के बजाय। तो मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन जो है ना वो कैलकुलेटर से भी करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर से ज़्यादा इजी है, लेकिन आपको इसके लिए जो करेक्टरिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि शायद वो कैलकुलेटर से निकल आता है। करेक्टरिस्टिक्स आपको खुद निकालना पड़ता है, या खासा आपको खुद निकालना पड़ता है उर्दू में अगर कहें तो। चलें इसी क्वेश्चन को मैं रब करके ना आपको मैं करवाता हूँ। आधा क्वेश्चन जहाँ से आगे से लॉग वगैरह लेना होता है तो वहाँ से मैं आपको इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे। तो बाकी तो लेकिन यह कि करेक्टरिस्टिक्स आपको उसी तरह निकालना पड़ेगा जी। तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए यह है कि पॉइंट अभी हमारा यहाँ पे है ना, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट जब मैं मूव करके लेके जाऊँगा राइट पे इधर, तो ये 8.176 बन जाएगा। तो एक पॉइंट अब मैं राइट साइड पे गया हूँ तो
अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो -1 बनेगा क्योंकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं। इसको माइनस के ऊपर बार लगाते हैं। अब हमने 8.176 का निकालना है लॉग, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेटर से इसकी हेल्प ली है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लॉग लेंगे 8.176 क्योंकि पॉइंट यहाँ पे मूव कर गया है ना। अब तो पहले स्टूडेंट्स आप लॉग को क्लिक करेंगे, ये लॉग का बटन बना हुआ है, लॉग क्लिक करेंगे। लॉग के बाद आप नंबर डाल देंगे 8.17 और 6, ठीक है ना। वो ब्रैकेट ये क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो इसके बाद आप इक्वल पे प्रेस करेंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा 9.125। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पास लॉग आ गया इसका, ठीक है। लॉग आ गया, मैं ये लिख लूँगा लॉग, ठीक है ना। आपने इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालने के बाद इसका लॉग आ गया, पॉइंट टू द 1 के बाद ये पॉइंट लगा के आप इसका लिख लेंगे 9125, ठीक है ना। 0.9125, ठीक है ना। ये इसका आ गया, लॉग आ गया, ठीक है। समझ आया आपको। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग निकालने के लिए मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ लॉग कैसे निकालेंगे। मैं क्लियर कर दिया मैंने। तो पहले आप लॉग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या आपके पास जो भी कैलकुलेटर है उसे लॉग को क्लिक करेंगे या लॉग के बटन को दबाएंगे। उसके बाद आपने करना है 176 दबा के, ठीक है, इंटर करेंगे तो आपके पास लॉग आ जाएगा। ब्रैकेट भले क्लोज करें या ना करें, ठीक है ना। ये देख लिया 91.9125 आ गया लॉग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, अब प्लस डाल के, ठीक है, इसका लॉग निकालना है। अब इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स अब पॉइंट यहाँ पे है। अब ये पॉइंट यहाँ पे 1.3 पे आएगा यहाँ पे, क्योंकि ना हमें एक नंबर इधर नॉन जीरो छोड़ना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 आ गया, पॉजिटिव 1 आ गया, ठीक है। 1 के साथ इशारिया लगा के अब हमने देखना है किसका, 1.364 का हमें देखना है लॉग, ठीक है। तो इसको भी अभी क्लियर कर देता हूँ। मैंने लॉग करना है, ठीक है। लॉग प्रेस करेंगे आप, लॉग के बाद 1 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद 3, ठीक है। नंबर ये नीचे हो गया थोड़ा, मैं इसको छोटा करता हूँ ज़रा, ठीक है, इसका जूम छोटा करता हूँ। 1 पॉइंट, ये आपके पास 3 और 64, 1.364, इसका इक्वल करेंगे। ये देखिए इसका लॉग आ गया। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये इसका लॉग आ गया 1348। हम 4 डिजिट नोट करते हैं ना, तो 1348, 1348 देखें बिल्कुल सेम है, इजी है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फाइंड करना है। होपफुली आपको समझ आ गया है, बाकी प्रोसीजर वही है। अब इसका जो हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, जो आपके पास मेंटीसा आता है, ये जो लॉग आता है वैल्यू, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये -1 का इसको हम अलग कर लेंगे, ठीक है ना। ये होगा -1, ये -1 हो गया, और प्लस कर देंगे ये, क्योंकि प्लस की वैल्यू है 0.9125, ठीक है, और प्लस 1.1348 मेरे पास आ गया। अब इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से सबको प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस कैलकुलेटर पे सबसे पहले माइनस ले लेंगे, माइनस की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। और इसको ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होना है। ये देखिए -1 ले लिया मैंने, ठीक है। -1 के बाद प्लस है, ये 0.9125, और फिर प्लस की वैल्यू है 1.13 है, सॉरी, ये एक पॉइंट में पीछे जाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। वन पॉइंट 1.1348, ठीक हो गया ना। आप इस सब का रिजल्ट देखें क्या आता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर यही था। ये क्या आ गया 1 पॉइंट। ये कैलकुलेटर से आप बड़ी आसानी से इसको भी प्लस कर सकते हैं। 1.0473, 0473, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था।
देखें कैलकुलेटर की मदद से वो ज़्यादा आसान है। ये हमारे पास अभी आ गई है वैल्यू लॉग एक्स की, ठीक है ना। अब दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे, लॉग को, इसको लॉग को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे लिख लें टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। तो मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ, एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करता हूँ लॉग के साथ, लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लॉग किसका लेंगे 1.0473 का, ठीक है ना। ये लॉग एंटी लॉग के साथ कट जाएगा, एक्स बचेगा, ठीक है ना। तो अब इस नंबर का हम एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेना भी बहुत आसान है, ये आपने पहले नहीं लिया, अगर तो मैं आपको समझा देता हूँ। लॉग के लिए तो आप सिंपली लॉग लिख के क्या करते थे, आगे नंबर डाल देते थे, ठीक है। एंटी लॉग में आपने ये करना है कि आपने ये ऊपर सबसे टॉप पे ये बटन बना हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको बड़ा करके। जी स्टूडेंट्स, ये टॉप पे बटन बना हुआ है मेरे, ये शिफ्ट का, आपने शिफ्ट को क्लिक करना है। शिफ्ट को दबाने के बाद आपने लॉग को दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वैल्यूज डाल देनी है जिसका भी एंटी लॉग लेना हो, ठीक है। अब क्या है मेरे पास वैल्यू 1. ठीक है 0.0473, ठीक है ना। और इसको जो इंटर करेंगे ये देखें 11.15, ये इसका एंटी लॉग आ गया। समझ आ गया आपको एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ये आ गया 11. ठीक है ना 11.15 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे लेते हैं लॉग और एंटी लॉग। मैं फिर इस पे ऊपर समझा देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे भी तो समझ आएगा, ठीक है ना। आपने जिस नंबर का लॉग लेना है, जैसे 8.176 में यही नंबर ले लेता हूँ दोबारा, इसका लॉग लेना है, आप लॉग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लॉग पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो करेंगे 8.176 करके इंटर करेंगे, ये आपके पास लॉग आ जाएगा किसी का, ये देखें ना 9.9125, ये लॉग आ गया। इसी तरह एंटी लॉग लेने के लिए, ठीक है, और मैं इसी का ये अब लॉग आ गया ना इसका 0.962526, ठीक है। अब मैं सॉरी मैंने 9 डाल दिया था, 8 था ना, 8 पॉइंट समथिंग, तो 9 का ये लॉग आया है। सिमिलरली अब मैं इसका लॉग लेता हूँ, दोबारा लॉग लेता हूँ, ठीक है। मैं बैठता हूँ 8. ठीक है 176, ये इसका लॉग आ गया 9125 ये डालेंगे तो यही आपके पास वैल्यू वापस आ जाएगी लॉग वाली, ठीक है ना। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे का उल्ट होते हैं ना, एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। अब मैं इसी का एंटी लॉग लेता हूँ, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट दबा दिया मैंने, शिफ्ट के बाद लॉग दबाया। अब ये 0.9125 डालूंगा तो मुझे ये 0.81 वो वैल्यू मिलनी चाहिए ऊपर वाली, 8 पॉइंट समथिंग 8.7 1.76 मिलनी चाहिए। तो अब मैं इसको ये कह जी पॉइंट, ठीक है ना 9125, सॉरी 9.25 में डालूंगा तो मुझे ये देखें 8.175 ये वैल्यू मिल गई है। 8.176 थी ना, 5 थी, क्योंकि राउंड होता है थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नंबर मैंने नहीं डाला, 4 डिजिट तक डाला है। तो ये देखें इस तरह से लॉग और एंटी लॉग ये काम करते हैं। एंटी लॉग जो है ना लॉग का रिवर्स होता है, आप एक चीज़ का लॉग करते हो, जब एंटी लॉग करते हो तो वही नंबर वापस आ गया। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको एक्स के ऊपर रख लूँगा एंड इसको 7 8 9.5 पावर 1/8, ठीक है ना। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो मैं लॉग एक्स करूँगा, ठीक है ना, लॉग एक्स करूँगा और दूसरी साइड पे भी इसी तरह लॉग लूँगा 7 8 9.5 की पावर 1/8, ठीक है ना। अब इस लॉग को पहले सॉल्व करेंगे जब, तो आपको पता है पावर शुरू में आ जाती है, तो 1/8 शुरू में आ जाएगा। ये स्टेप आपने सारे करने हैं और लॉग हम कर लेंगे 7 8 9.5 पॉइंट अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे है हमारे पास ना। इस पॉइंट्स को मैंने नॉन ज़ीरो डिजिट लेके आना है, लेफ्ट मोस्ट यहाँ पे लाना है 7 के बाद। तो मैं 2 डिजिट क्रॉस करूँगा
ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा करेक्टरिस्टिक्स, आपको पता है करेक्टरिस्टिक्स इसका पॉजिटिव 2 बन जाएगा। अब मैं लॉग इसका फाइंड करूंगा, वो 7 पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है ना, आपने ये जहन में रखना है, यहाँ आ गया। बहुत से स्टूडेंट्स भूल जाते हैं जब ला देते हैं। ठीक है ना, अब मैं इसका कैलकुलेटर की मदद से लॉग सॉल्व करता हूँ कि लॉग क्या आएगा। ठीक, इसको मैं क्लियर करता हूँ। मेरे पास जो नंबर है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नंबर है मेरे पास 7.895। तो मैं इसका लॉग निकाल, बहुत सिंपल है, 7.8, 9 और 5। ठीक है ना, मैं इक्वल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लॉग आ गया। ठीक है ना, अब इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मैंने ये क्या आया, 0.8973। ठीक है, तो 0.8973 आ गया मेरे पास, इसका लॉग मैंने फाइंड कर लिया। ये देख लें आप, तो हम 4 डिजिट ज़्यादातर लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पॉजिटिव 2 है। अब 8 नीचे जो है ना इस नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आप इसी नंबर को लिख के 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, 8973। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे 8 से तो आपके पास इसकी, क्योंकि 8 इक्वल टू, ये आपके पास आगे 0.3621। ठीक है, 3621। तो आगे इसके ये देखें 6 है, तो इसको आप राउंड कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 से बड़ी वैल्यू है। ये देखें ना, 4 डिजिट पे यहाँ पे राउंड कर दिया। मैं 3622 लिख लेता हूँ। ठीक है, राउंड कर लूँगा 3622। इसको मैंने ये राउंड करके लिख दिया। डिवाइड करने के बाद 0.3622 आ गया। अब ये आ गई वैल्यू लॉग एक्स की। ठीक है ना, आपको पता है ना। अब एंटी लॉग दोनों साइड पे हम अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.3622। मैंने राउंड कर लिया था वो। तो अब इसका 3622 का एंटी लॉग भी निकालना आता है। ये लॉग एंटी लॉग से ये कट जाएगा, एक्स बचेगा। तो एक्स इक्वल यहाँ पे एंटी लॉग में निकालता हूँ अब। ठीक है, तो कैलकुलेटर्स की मदद से मैं पहले शिफ्ट प्रेस करूँगा, पता है आपको, शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद लॉग को दबाऊँगा। लॉग दबाने के बाद मैं 0.3622 करूँगा, तो ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। ये 2.30 इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से हम जो है ना वो यूज़ करते हुए कैलकुलेटर हम लॉग या एंटी लॉग निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें और प्रैक्टिस करें। और ये एक्सरसाइज जो है ना, पूरा चैप्टर बहुत इजी है। सिर्फ कैलकुलेटर से आप बहुत जल्दी से कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं और अच्छे खासे नंबर इससे गेट कर सकते हैं। ओ फॉर दी बेस्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूँ सारी जाज और आप कर रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एल्गोरिदम। और अब हम इसका पार्ट 4 करने लगे हैं, क्वेश्चन 1 का। ठीक है ना जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको पता है कि हम x के इक्वल रख लेंगे इसको। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको x के इक्वल रख लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें ना। पहले ये इसके दो ही नंबर हैं। ठीक है ना, तो एक नंबर जो है, ये पहला नंबर 5th अंडर रूट है और ये 7th अंडर रूट है। ठीक है ना, सबसे पहले तो पता हो आपको कि किसी भी नंबर का जो अंडर रूट होता है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है a। ठीक है ना, तो इसको मैं अंडर रूट से बाहर लेके आना चाहूँ तो a की पावर में आ जाएगा ये 1/2। जो सिंपल अंडर रूट होता है ना, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। और लेट से a मेरे पास कोई नंबर है, उसके ऊपर लेट से 5th अंडर रूट है, तो 5th की क्या वैल्यू होगी, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये होगी 1/5। ठीक है ना, ये आपकी थोड़ा सा मैं याद आने के लिए ज़रा मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इनको हम पावर, इनकी ये अंडर रूट ख़त्म करेंगे, इनकी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है ना, तो और इसके साथ साथ
फिर इस पे लॉग अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। अब मैंने कहा तो log x इक्वल टू, मैंने इसके साथ log अप्लाई कर दिया, पहले ब्रैकेट में डाल के ये सारा वही दोबारा लिख लेंगे, ये अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर लिख लेंगे, ये 7th है और ये 5th अंडर रूट है, और ये 2.709 और दूसरा नंबर है 1.239। ठीक हो गया। तो अब मैं इनको ज़रा लॉग करके इनको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, दोनों नंबर्स को, ताकि मैं आसानी रहे। ये 2.709 इसकी पावर हो जाएगी 1/5, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर है 1.239 1/7। जी स्टूडेंट्स, अब इसको ज़रा गौर से देखें कि हमारे पास ये लॉग है और अंदर दो नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या होता है, आप दोनों पे लॉग जब अप्लाई करते हो तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, 2.709 की पावर 1/5 प्लस लॉग, ठीक है, 1.239 की पावर 1/7। ये हमारे पास लॉग का वो फार्मूला लग गया ना। सबसे पहला लॉग हमारे पास हो, ठीक है, ए बी हो, कोई दो नंबर हो ए बी, तो वो क्या हो जाते हैं, लॉग ए हो जाता है प्लस लॉग बी हो जाता है। पता है ना आपको, ये वही फार्मूला लगा है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे अब इस लॉग को हम सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। ये जो अंदर नंबर है इस नंबर का लॉग निकालेंगे, हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे और लॉग फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 1/5 है ना, 1 पावर वाला जो रूल है पता है आपको, तो 1/5 शुरू में आ जाएगा, 1/5 लॉग 2.709, क्योंकि जब तक ये पावर है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, प्लस अब इसी तरह सेम वेज यही होगा, 1/7 ये शुरू में आ जाएगा और आगे इसके लॉग आएगा, लॉग इस नंबर का 1.23 और 9। अब हम इस पोजीशन में पहुंच, ये कितने स्टेप करके, 1 2 3 और ये चौथा स्टेप करके हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि लॉग हम अब उसका निकालेंगे। 1/5 सेम वेज उसी तरह लिखते जाएंगे। अब हमने लॉग फाइंड करना है। अब इस नंबर को देखें कि इस नंबर पे ऑलरेडी ये जो हमारा पॉइंट है, इशारिया है, वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ही है, उसकी लेफ्ट साइड पे एक ही नंबर है, ये 2 ही है। अगर दो नंबर होते यहाँ पे जैसे 12 होता तो हम इसको इधर लेके जाते लेट से, लेकिन अभी नंबर एक ही है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे अपना करेक्टरिस्टिक्स, सोचें ज़रा। जब कोई चेंज नहीं हो रही तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, ठीक है ना। और प्लस इसके साथ, या नहीं प्लस नहीं लगाएंगे, आप इसको पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब हमने 2.709 का निकालना है लॉग। तो वो हम कैलकुलेटर की मदद से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलेटर की मदद से अब सॉल्व करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लॉग के ऊपर बटन को दबाएंगे, फिर लिखेंगे 2.709 2.709। तो इसका ये लॉग आ गया, ठीक है, इसका लॉग आ गया, वो हम लिख लेंगे, ये है 0.4328 0.4328 इसका लॉग आ गया। और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे भी, और प्लस 1/7, और अब इसका लॉग निकालेंगे। अब इसका भी पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे है जो हम चाहते थे, तो इसकी भी क्या होगा, पॉइंट्स लगा के अब हम फिर अगेन कैलकुलेटर की मदद से इसको करेंगे सॉल्व। इसको मैं क्लियर किया और लॉग पे बटन पे प्रेस करेंगे पहले, ठीक है, फिर वो नंबर लिख देंगे 1.23